महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर जारी है। कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और साथ ही नागपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। रायगढ़ के तलई गांव में पहाड़ का मलबा रिहायशी इलाकों पर जा गिरा और साथ ही इसके नीचे 35 घर दब गए। इस हादसे में अभी तक 35 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 70 से ज्यादा लोग लापता हैं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर हुए हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि मैंने इस संबंध में सीएम उद्धव ठाकरे और एनडीआरएफ के डीजी से बात की है और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। केंद्र वहां हर संभव मदद कर रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ में भूस्खलन के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए मदद राशि का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम मोदी ने परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ के प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पेगासस जासूसी कांड पर सियासत जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनका फोन टैप किया गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेरी सिर्फ निजता नहीं है और बल्कि जनता की आवाज पर आक्रमण है। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देने और पीएम मोदी पर न्यायिक जांच करने की मांग की है। इधर बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है तो वो अपना फोन की जांच करने को दे दें और जांच में पाया जाता है तो आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। पेगासस कांड पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मंत्री ने दोनों सदनों में इसका जवाब दे दिया है। इसमें कोई तथ्य या प्रमाण नहीं है। जानबूझकर संसद सत्र को प्रभावित करने और भारत को बदनाम करने के लिए यह आयोजित किया गया है। संसद में जारी मॉनसून सत्र के साथ साथ जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद आज दूसरे दिन भी चल रही है और इसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिसकर्मी प्रदर्शन पर स्थल पर पहुंच चुके हैं और वहां तैनात किए गए हैं। किसानों का विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहे। सदन उपाध्यक्ष जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि एपीएमसी एक्ट के मुद्दे पर चर्चा हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर किसान संसद कल से शुरू हो गई है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा कि सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जहां तक किसान यूनियन का सवाल है, जो उनकी आपत्ति है, हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। उनसे लगातार बात भी की गई है, अपना प्रस्ताव भी दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी की पंजाब इकाई से जुड़े विवाद को हल कर लिया गया है। उन्होंने ये टिप्पणी उस दिन दी है जब नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पर पदभार ग्रहण कर लिया है। राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस से जुड़े सवाल पर संसद भवन के बाहर खड़े होकर कहा कि पंजाब का हाल हल कर लिया गया है, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इनकी मौजूदगी में नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाल लिए। चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में सिद्धू ने ताजपोशी हुई है और ताजपोशी के बाद सिद्धू ने कहा कि जो मेरा विरोध करेगा वो मुझे और मजबूत बनाएगा। मेरी चमड़ी मोटी है, मुझे किसी के कहने और सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.5 घंटे तक चले कि प्रोग्राम पर यूं तो कैप्टन और सिद्धू स्टेज पर अगल बगल बैठे रहे, लेकिन दोनों के बीच ना कोई बात हुई और ना ही एक दूसरे से नजरें मिलाई। यही नहीं, कैप्टन ने तो अपने संबोधन में सिद्धू और उनके परिवार का जिक्र किया, लेकिन सिद्धू ने अपने भाषण में कैप्टन का नाम तक नहीं लिया। आईटी मंत्री से पेपर छीनकर फाड़ने वाले टीएमसी सांसद पर गाज गिरी है। सदन में अशोभनीय आचरण के लिए सांसद शांतनु सेन को राज्यसभा के मौजूदा सत्र के लिए बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को शांतनु सेन को निलंबित कर दिया। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अब मुंबई पुलिस की एक टीम उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी से पूछताछ के लिए उनके जुहू स्थित बंगले पर पहुंची और 6 घंटे तक पूछताछ की। इसके पहले अश्लील फिल्मों के निर्माण के आरोप में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। अदालत में पेशी के दौरान मुंबई पुलिस ने बताया कि हमें उनके व्हाट्सएप चैट से ये पता चला है कि राज कुंद्रा 121 पॉर्न वीडियो को 9 करोड़ रुपए में बेचने वाले थे। यह एक इंटरनेशनल लेवल की डील थी। इस बीच उनका एक ईमेल भी लीक हुआ है जिसपे कुंद्रा की डर्टी फिल्म मेकिंग का पूरा नियम कानून लिखा था।
वहीं राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें 41A के तहत नोटिस नहीं दिया था। बता दें कि 41A का नोटिस पुलिस के सामने पेशी के लिए होता है। दिल्ली में पानी की कमी के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराने वाली दिल्ली जल बोर्ड की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। एक ही मुद्दे पर बार बार याचिका दाखिल करने के लिए कोर्ट ने जल बोर्ड को फटकार भी लगाई और कहा है कि हमारी तरफ से गठित टीम की रिपोर्ट में दिल्ली को सही मात्रा में पानी मिल रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और सीएम ममता बनर्जी के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर राजनीतिक बदला लेने का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज सभी क्रिमिनल केसों में सीबीआई के हवाले करने की मांग की है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष महेश्वरी को एक बड़ी राहत दे दी है और कोर्ट ने कहा है कि मनीष महेश्वरी को गवाही देने के लिए उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल महेश्वरी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाजियाबाद के एक मुस्लिम व्यक्ति पर हुए हमले को ट्वीट करने पर पूछताछ के लिए बुलाया था। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि तीसरी लहर कब आएगी और कितनी बुरी होगी ये हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है और साथ ही वायरस कैसे व्यवहार करेगा इसकी हमारी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं। कोविड अनुरूप व्यवहार, भीड़ से बचकर और वैक्सीन लगवाकर इसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी शुक्रवार शाम आयोजित हुई। आमतौर पर ओपनिंग सेरेमनी और सभी देशों के खिलाड़ियों के मार्च पास्ट ओलंपिक गेम के मुख्य आकर्षण से होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के कारण सिर्फ 1000 खिलाड़ी और अधिकारी ही इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। नेशनल स्टेडियम में हुई शानदार ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल ने 21वें नंबर पर प्रवेश किया। इस सेरेमनी का लाइव प्रसारण देख रहे पीएम मोदी ने मौके पर खड़े होकर तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। बता दें कि ओपनिंग सेरेमनी में 6 बार वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाजी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 27 और 28 जुलाई को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं और इस दौरान वे विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय में कहा है कि एंटनी की भारत यात्रा भारत अमेरिका वैश्विक रणनीति साझेदारी को मजबूत करने का एक अवसर है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया और प्रभारी सचिव चंदन कश्यप, चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का शनिवार शाम 4 बजे 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे। पीएल पुनिया इस दौरे के आधा दर्जन से ज्यादा बैठक लेंगे। वहीं महंगाई और कृषि मुद्दों को लेकर भी केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर 1 दिवसीय कवर्धा दौरे के दौरान विश्राम भवन में मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत 33 हितग्राहियों को स्वीकृत पत्र का वितरण किया। साथ ही 19 दिव्यांग हितग्राहियों को बैटरी चलित बाइक का भी वितरण किया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी संगठन में सक्रिय नजर आ रहे हैं। सिंधिया 24 जुलाई को बीजेपी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। दरअसल बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए ई चिंतन प्रोग्राम चला रही है। इसके तहत वे पदाधिकारियों को टिप्स देंगे। एमपी कांग्रेस के पूर्व प्रभारी मोहन प्रकाश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी राष्ट्रवादी सरकार 41वें रक्षा उत्पादन करने वाली संस्थाओं को प्राइवेट नहीं कर सकती है, उसका कलेजा कांप जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने उसे निजी हाथों में सौंप दिया है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने के बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है, ये पूरा देश जानता है। मंत्री चौबे ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौतें हुई हैं, गंगा में शव बहते देखे गए हैं। और मंत्री चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, बल्कि हमने 12 राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई की है। भाजपा ने धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। आदिवासी इलाके बस्तर और सरगुजा में मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर धर्मांतरण की स्थिति का पता लगाकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। फोन टैपिंग के मामले को लेकर राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और रमन सिंह पर जासूसी करने का आरोप भी लगाया।
रायगढ़ नगर निगम के सामान्य सभा नगर परिषद में नहीं होने के एजेंडे पे जनहित के मुद्दे पर गायब होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा मचाया। बीजेपी पार्षदों ने निगम के इस निर्णय के विरोध में कुर्सियां छोड़कर जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। कटनी में बिजली के बढ़ते बिल के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एमपीईबी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय का एंट्री गेट बंद होने से गेट पर चढ़ने की कोशिश भी की। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने जब कांग्रेसियों को रोकने की कोशिश की तो सभी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। राजनांदगांव के बीजेपी पार्षद शिव वर्मा के नेतृत्व में संतोषी नगर क्षेत्र में लोगों ने नगर निगम का घेराव किया और झुग्गी झोपड़ी हटाने के लिए नोटिस का विरोध किया। साथ ही पट्टा देने की मांग की। बता दें कि संतोषी नगर के मुर्मी खदान में रहने वाले लगभग 200 लोग नगर निगम कार्यालय पहुंचे थे। महासमुंद जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर महामाया रक्तदान समिति के सदस्यों ने अस्पताल का घेराव कर प्रदर्शन किया। समिति के सदस्यों का आरोप है कि हॉस्पिटल के कर्मचारी और डॉक्टर आम लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं। प्रदर्शन कर रहे सदस्यों ने अस्पताल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर के साडा में लोगों ने पानी की समस्या से परेशान होकर पंचायत का घेराव कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने पंचायत भवन को बाहर से लॉक कर अधिकारियों और कर्मचारियों को अंदर ही बंद कर दिया। सूचना मिलने पर जिला पंचायत सीईओ मौके पर पहुंचे और मामला शांत करवाया। किसान कर्ज माफी को लेकर नाबार्ड के अध्यक्ष जीआर चिंतला ने कहा है कि जब कभी किसान कर्ज माफी का अनाउंसमेंट होता है तो इसका थोड़ा बहुत असर बैंकों पर पड़ता है। इसी मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस फिर से आमने सामने आ गए हैं। इस बार बीजेपी ने कहा है कि कर्ज माफी किसानों की समस्या का समाधान नहीं है। जबलपुर में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी कई मांगों को लेकर 2 दिन के हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने आज रैली निकालकर जनपद कार्यालय में धरना दिया। मनेंद्रगढ़ एसडीएम नयनतारा सिंह तोमर के खिलाफ शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है और साथ ही एसडीएम से माफी मांगने की बात कही है। दरअसल बिहारपुर में जाति प्रमाण पत्र के लिए लगाए गए शिविर में एसडीएम ने कुछ शिक्षकों के काम को लेकर नाराजगी जाहिर की है, लेकिन शिक्षक संघ का कहना है कि एसडीएम ने अशोभनीय टिप्पणी की है। छत्तीसगढ़ ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ ट्रक ओनर एसोसिएशन रायपुर के पदाधिकारी और सदस्यों ने मिलकर आज प्रदेश के विभिन्न बॉर्डर में ट्रकों को हो रही अवैध वसूली का विरोध किया। इनका आरोप है कि प्रदेश में प्रवेश के दौरान हर ट्रक से अवैध रूप में 4500 रुपए अवैध तरीके से लिए जा रहे हैं, जबकि पर्ची महज 2500 रुपए की दी जा रही है। छिंदवाड़ा में प्रस्तावित पेंच थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रसित जमीन पर 500 एकड़ के बोर्ड खड़ी हुई फसल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। 12 जेसीबी से खड़ी फसल को तबाह कर दी गई। जब ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध किया तब जाकर प्रशासन ने कार्रवाई रोकी। इस दौरान पुलिस बल तैनात रहा। सागर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय में मौत की सजा सुना दी गई है। दरअसल सनौदा थाना क्षेत्र में अपचंद गांव में 6 अप्रैल 2019 को आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था और अभियोजक अनिल कटारे ने बताया कि आरोपी मानसिक विकृत है। बलरामपुर में आईबीसी 24 की खबर का एक बार फिर से असर दिखा। आईबीसी 24 ने जिला अस्पताल में फॉल सीलिंग गिरने के मामले को प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए विधायक बृहस्पति सिंह ने अधिकारियों के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की। पैसेंजर एक्सपर्ट के साथ ही कार्गो सेवा की शुरुआत करते हुए राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल से कार्गो सेवा शुरू करने के लिए टीम ग्वालियर पहुंची और टीम ने सामान उतारने के लिए ले जाने की सुरक्षा व्यवस्था, सामान की जांच के इंतजाम जैसे बिंदुओं पर भी जांच की। भोपाल पुलिस ने गरीब तबके के बच्चों की पढ़ाई के लिए पुलिस लाइन में एक स्कूल खोला है। पुलिस पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी दाखिला मिल सकेगा। फिलहाल इस स्कूल में 343 छात्र हैं। सबसे खास बात यह है कि इस स्कूल में 24 घंटे लाइब्रेरी और कंप्यूटर कक्ष खुले रहेंगे। जबलपुर जिला प्रशासन के अलग अलग विभागों ने सर्वे करते हुए बीपीएल कार्ड धारियों की सूची में 60,000 परिवारों के नाम काट दिए हैं और वे लोग थे जो लंबे समय से ना तो राशन ले रहे थे, ना अपना आधार कार्ड जमा करा रहे थे और ना ही ये लोग सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज पते मिल रहे थे। धमतरी के जोधापुर वार्ड पर एक पिता ने अपनी ही 2 साल के बेटे को तालाब में डुबाकर मार डाला। वहीं परिजन की सूचना पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शिवराम साहू अंधविश्वास के चलते अपने बेटे देवांशु की हत्या कर दी है।
पन्ना में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी धान की रोपाई करने खेत गए हुए थे। घटना सलेरा थाना क्षेत्र के ग्राम कुलगवा उरैया गांव की है। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर के सोनारो में पति ने घरेलू विवाद के बाद पत्नी को पेट्रोल पिलाने की कोशिश की और पत्नी ने जब पेट्रोल पीने से मना कर दिया तो आरोपी ने उस पर पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा दी। इसके बाद महिला की जेठानी उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर के डबरा में बीते दिनों 3 लाख रुपए की पति ने पत्नी को एसिड पिला दिया है और साथ ही दिल्ली में भर्ती पीड़िता शशि जिंदगी और मौत के संघर्ष कर रही है। गुरुवार रात उसकी हालत अचानक बिगड़ने पर आईसीयू में भर्ती कराया गया और रात भर उसने किसी से बात नहीं की। पीड़िता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कवर्धा एसपी ऑफिस में सामने महिला गांव की रहने वाली गौरी साहू, उसकी बेटी संतोषी साहू ने पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि इसके पहले भी पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। महिलाओं का आरोप है कि उसके सौतेले भाई और बहन संपत्ति के लिए उनसे मारपीट करते हैं और साथ ही इस पर कुंडा पुलिस ने उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की है।